हरि कृष्ण, एक लड़के लड़की का विवाह हो रहा था और वहां पर वेदी पढ़ी जा रही थी, मंत्र उच्चारण हो रहे थे। वहां पर उस लड़की के माता पिता भी बैठे थे और लड़के के माता पिता भी बैठे थे। और जैसे ही कन्यादान की बारी आई, तब पंडित ने, ब्राह्मण ने उस कन्या के माता पिता से कन्यादान का संकल्प करवाया और पिता के आंख में आंसू आ गए। मां भी रोने लगी, क्योंकि बेटी सबको प्यारी होती है। याद रखना, एक पुरुष होता है ना, पुरुष, उसके आंख में जल्दी आंसू नहीं आते हैं, पर फिर भी पुरुष दो जगहों पर जरूर रोता है। एक अपनी बेटी के विदाई पे और एक अपने बेटे के जुदाई पे। जब बेटी की विदाई होती है ना, तो पिता बहुत रोता है। राजा जनक जैसे भी बहुत रोए थे। राजा जनक जैसे राजा भी माता जानकी की विदाई में बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। और जब बेटा, जब दुनिया अपनी अलग बसाता है, अपना घर अलग बसाता है, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, मुझे अलग रहना है, मुझे यहां नहीं रहना है, तब पिता को बहुत रोना आता है कि मैंने हमेशा एक सपना देखा था कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा, मेरी बहू होगी, मेरे पोते होंगे, परिवार, हम सब साथ में रहेंगे, हमारे घर में प्रेम होगा, एकता होगी। लेकिन अगर बेटा जब अपना घर बसाने की कोशिश करता है ना, और अलग से घर बसाने की कोशिश करता है, तो पिता को भी आंख में आंसू आ जाते हैं। एक बेटी की विदाई पे और एक बेटे के जुदाई पे पिता बहुत रोता है। तो वहां पर लड़की का कन्यादान पिता कर रहे थे, कन्यादान की रस्म हो रही थी और पिता को रोना आ रहा था कि मैं बेटी का कन्यादान कर रहा हूं और अब बेटी ससुराल चली जाएगी। और पिता का हमेशा बेटी से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा लगाव होता है, बड़ा लगाव होता है, और बेटी का अपने पापा से बड़ा प्रेम होता है। यह देखा गया है। इतनी देर में कन्यादान हो गया, तो लड़की का जो पिता था, जो कन्या का पिता था, वो गया लड़के के पिता के पास, दूल्हे के पिता के पास, अपने समधी के पास प्रणाम करने के लिए। इतनी देर में क्या हुआ कि दूल्हे का पिता उठा और लड़की के पिता के पांव छुए, दुल्हन के पिता के पांव छुए। वो पिता हैरान हो गया, आप क्यों हमारे पांव छू रहे हैं, हम छुएंगे। तब पिता ने कहा, लड़के के पिता ने कहा, नहीं, आप मत पांव छुओ, हम छुएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमसे महान हो, आप हमसे बड़े हो। अरे हम कैसे बड़े हुए? हम कन्या पक्ष वाले हैं, हम वधू पक्ष वाले हैं, आप वर पक्ष वाले हो, हमेशा वर पक्ष वाले बड़े होते हैं। कहा नहीं, हमेशा वधू पक्ष वाले बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कन्यादान किया है। यहां कन्यादान का मतलब समझना, आपने कन्यादान किया है और हमने दान लिया है, हमने दान लिया है। और कन्यादान का भी अर्थ सुन लो, यहां दान करना नहीं होता है कि पिता ने बेटी दान कर दी, ऐसा नहीं है। पिता अपनी जिम्मेदारी अब दामाद को दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस के अपनी जिम्मेदारी अब अपने दामाद को दे रहा है कि तुम अब मेरी बेटी को संभालना, तुम मेरी बेटी की देखरेख करना, मेरी बेटी का साथ देना। मैं पिता हूं, मैंने दुख सुख में हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया, अब तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं भी रखूंगा। क्योंकि याद रखना, भले बेटी विवाह करके गई, लेकिन माँ बाप का फिर भी कर्तव्य रहता है। और हमेशा देखना, माँ बाप हमेशा अपनी बेटी की चिंता करते हैं, ध्यान रखते हैं, साथ देते हैं, भले चाहे बेटी की शादी को 20 साल क्यों ना हो गया। तो लड़के के पिता ने आके हाथ जोड़े, कहा, आपने दान किया है, हमने दान लिया है, तो दान करने वाला बड़ा होता है। आप बड़े हो, आप महान हो, हम छोटे हैं। ये है इंसान का बड़प्पन। और आज पता चला कि कौन बड़ा होता है। इसलिए हम भी क्या करेंगे, हम भी जब हमारे घर में विवाह होगा तो हम लड़की के माता पिता के पांव छुएंगे।